अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वाले इस क्लास में हम जो है अपने मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट कर ली थी। और आज आज वाले लेक्चर में हम जो है जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि लीनियर इक्वेशन की जो प्रीवियस कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। और उसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किए थे, उनके लिंक्स शेयर किए थे। और उसके बाद जो है अभी भी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फिर भी आप लोगों को घबराने की कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह हम जो है आज भी ऐसे ही करेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम जो है एडवांस की तरफ मूव हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको जो है स्क्रीन शॉट शेयर कर लेता हूँ बुक की। जैसे कि हम जो है बुक सिंधी टेक्स्ट बुक बोर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। और उसका जो है क्लास 7 का मैथमेटिक्स का जो बुक है वो अभी हम फॉलो कर रहे हैं। और इसमें जो है हम जो है ये यूनिट नंबर 9 हम आज स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने यूनिट नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर भी होगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अगर फिर भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो आप बेशक जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? अभी जो है लीनियर इक्वेशन का हमने एक तो क्वेश्चन अभी भी किए थे, 2-3 दिन मुझे याद है मैंने आप लोगों को करवाए थे। लीनियर इक्वेशन क्या है और इसके साथ साथ उसकी डिग्री क्या होती है, आप लोगों को याद होगा। है याद अभी भी? ओके सो अब क्या है कि जो आपकी अलजेब्रा है उसमें कुछ ऐसे होता है कि टर्म्स होते हैं, ठीक है। टर्म्स जैसे 3x होगा, ये एक टर्म हो गया। ये टर्म्स मिला के, 2-3 टर्म्स मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर देखें 3x+2, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। अगर वो इक्वल हो जाती है 2x-3 के, तो ये क्या हो गई? ये अब जो है इक्वेशन हो गई, ठीक है। मतलब दोनों साइड्स आपस में अलजेब्रा की जो है बराबर हैं। अब इसी में इक्वेशन में अगर ऐसी बात आ जाए, कुछ डिग्री क्या एक होता है कि डिग्री जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोनेंट होता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसका क्या मतलब है? जैसे 3x² हो गया +7x-2 इज इक्वल 0, तो इसका जो डिग्री क्या है इसकी? तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। अगर उसी के साथ 3x⁵ 9x⁵ -3x�7 +2 इज इक्वल टू, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? ये 7 है, इसकी डिग्री क्या हो गई? ये 7 हो गई, ठीक है। मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ ये, ताकि जो है आगे जो है आपको पता होना चाहिए चीजों का। अब उसके साथ साथ अगर लीनियर इक्वेशन में आपसे पूछूं तो लीनियर इक्वेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है इसकी डिग्री जो है क्या हो? 1 हो। जैसे 3x+2 इज इक्वल 7, तो इसकी डिग्री क्या है? ये 1 है। तो मतलब ये क्या है? ये एक जो है लीनियर इक्वेशन है। आगे बात समझ में? तो आज ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों को बताने थे। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। उसमें चीजें जो है हम कवर करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी चीजें होंगी। अभी एक्सरसाइज है ये आपने खुद करनी है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। बल्कि कौन इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन, जैसे y² + 3 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। 4x+5, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। 4x+5 इज इक्वल 2 है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ओके होगी बात? तो ये आप अभी अभी इधर जो है ना बैठ बैठ के जो है ना ये आप जो है मुझे सॉल्व करके बताएं। बैठ बैठ के जो है आप मुझे
सॉल्व करके बताएं। ओके, ये आप मुझे बताएं इसका जो है क्या क्या होगा, एक एक का क्वेश्चन का आंसर दे दें। ओके ओके बात, अब इसका मुझे बताएं। अभी ये था कि किसी ने भी आंसर नहीं दिया। एक क्वेश्चन मौसूल हुआ है कि सर जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो एक्स से, उसे हम क्या बोलेंगे? यस, तो उसको जो है ना, जैसे हाईएस्ट अगर टू है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अगर डिग्री टू हो तो। अगर डिग्री थ्री होगी तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे डिफरेंट जो है ना उनके नाम है। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग नाम है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम करेंगे अगर सिलेबस में होगा तो। प्रीवियस टाइम सिलेबस में आई थिंक नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली लीनियर इक्वेशन थे। तो थ्री इक्वेशंस वाले जो है क्यूबिक होते हैं। अब जो है मैं आपको जो अगर बता दूं ये डिजिटल बोर्ड पे शेयर करके कुछ एग्जांपल अगर दे दूं। ये एक्सरसाइज साथ कर लिया आपने? जैसे जो है मैं अब कर आपको 3x² + 7x + 2 = 0। तो ये आपकी जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्लास 8 में भी है ये, और क्लास मैट्रिक में भी है। 3x³ - 9x² + 3x = 7। तो ये आपकी जो है इस तरीके से, या -7 = 0। तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ओके, आ गई बात समझ में? हम्म। तो आ जाते हैं हम वापस बुक की तरफ। आगे जो है मुझे इसका जो है बताएं, ये सारा आंसर दे दिया आप लोगों ने, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अब जो है इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को। ये इक्वेशन है जैसे, इसको हमने जो सॉल्व करना है। अब ये इसके ऐसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब ये इक्वेशन है, या मैं अपनी तरफ से बता लेता हूँ, ये आप जो है खुद कीजिएगा। तो 2x - 7 = 4x + 2। इसको आपने सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा, आपने जो है ना एक्स जो है वेरिएबल है वो अलग साइड लेके जाना है, मतलब उसको इंटरपेरेंट करना है। तो एक्स वेरिएबल है, अब देखें ये साइड टू है, दूसरी साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। या ये 4 है, ये साइड 4 है, दूसरी साइड लगा जाएगा तो -4 हो जाएगा। या इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से, हम जो है हम 4 को जो है ना मूव कर रहे हैं, या 4 को जो है बोथ साइड हम -4x कर लेते हैं। तो ये 2x -4x - 7 = 4x - 4x + 2। तो इस केस में क्या होगा, अब ये आपकी 4x खत्म हो जाएगी। तो ये 2x - 4x - 2x हो जाएगा। और ये -7 है, हम जो बहुत साइड +7 भी कर लेते हैं। +7, ये भी +7। तो +7 आपकी ये खत्म हो गई, बाकी +7, 7 + 2 9। तो हमने 9 कर लिया। ओके, अब ये देखें ये -2 है, इससे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। x = -9/2। एक्स की वैल्यू मिल गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हालांकि प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
अभी दोबारा मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ जिसमें अपान में ना आ जाए। मैं अपनी तरफ से ही बना लेता हूँ। 4x प्लस 10 इज इक्वल 2x प्लस 24। ठीक है। ओके, ये इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस केस में आप लोगों कैसे करेंगे? अब देखिए 4x प्लस 10 है, और ये आप जो है +10 इस साइड लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, और ये +2 इस साइड लेके जाएं तो -2 हो जाएगा। तो ये 4x - 2x इज इक्वल 24 - 10। ओके। तो अब इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, तो क्या आंसर आ गया? 2x आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया तो ये -14 आ जाएगा। ओके। अब जो है x इज इक्वल टू तो 14/2 है। हमें इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है 2। इस दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, अगर प्लस होगा तो दूसरी साइड जाएगा तो बराबर के माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, अगर अगर डिवाइड कर रहा है दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 2 जो है इससे डिवाइड करेगा तो ये 7 आंसर हो जाएगा। ये आपका x की वैल्यू 7 ये आंसर है। अब इसको हमें प्रूव करना है, क्या कैसे प्रूव करेंगे? हम जो है ना x इधर पुट करेंगे, x जो है हम इधर पुट करेंगे। 7 x की जगह 7 रखेंगे तो हम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 4, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 होगा, +10 इज इक्वल 2 × 7 + 24। तो 7 × 4 28 हो जाएगा, और ये +10 हो जाएगा। 7 × 2 14 हो जाएगा, +20 बल्कि 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया आपने, ये 38 हो गया। इसको सॉल्व किया आपने, 30 हो गया, 8 हो गया। मतलब जो है बोथ साइड जो है आपकी जो है इक्वल है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस जो है आपने जो 7 आंसर दिया है ये आपका सही आंसर है। ओके, आ रही है बात समझ में? अब आ जाते हैं वापस बुक की तरफ। और ये आपने एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, अब आपने इसके बल्कि ऐसा एग्जाम्पल करवाया, आप ये खुद आप करेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 भी आप खुद करेंगे। कि अब ये दूसरा तरीका है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा क्या होगा ऐसे। इसमें 8 जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बाकी फिर वो सेम चीज आ जाएगी। तो ये भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये एग्जाम्पल सारे खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे बेशक बता लीजिएगा। ये भी आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कंफ्यूजन से है तो मुझे कल दोपहर तक मैसेज कीजिएगा, या जैसे अभी क्लास स्टार्ट कर लें तो मुझे मैसेज कीजिएगा, तो हम जो इधर से स्टार्ट कर लेंगे। अभी जो है मैं सेक्शन को बस एंड कर लूंगा, क्योंकि बिजली का इशू है, लाइट नहीं आई अभी तक, और लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म हो रही है। तो हम जो है ये एक्सरसाइज की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम है। देखिए इसमें भी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है, एक्स इस साइड लेके जाएं और 5 इस साइड लेके जाएं, तो फिर आपकी जो है इक्वेशन बन जाएगी। तो ये भी इसी तरीके से सेम एग्जांपल है। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप अपनी एक्सरसाइज 9.1 की। ओके ठीक है, मैं एक से या दो क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा इसके। ठीक है, पिछले अभी आप जो है ना, ये आप जो है ये वाली एक्सरसाइज सारी सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क है।
इसका एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है। और ये भी आपका होमवर्क है, ए और बी सेक्शन। सी सेक्शन में आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहले इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर मैं भी दूंगा, ठीक है। बाकी 1A और बी सेक्शन आपका होमवर्क है। अभी करा लेता, लेकिन अभी लाइट का इशू आ रहा है, तो हम जो है कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। 17/4 ये आपका होमवर्क। ओके। मजीद कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके, फिर जो हम सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।